हेलो। हेलो। हाँ हाँ राहुल जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी मुझे इनलाइटेंड हुआ है। आप इन पे जो है ना सबसे पहले मीरा इन सबको छोड़ के और हम हमारी जो डेली लाइफ और जो चीज है ना हमारी, मैं आपसे राहुल जी बात करता हूँ, रणजीत जी से बात करता हूँ, करीब करीब आपकी राशि भी 1,000 मुझे एक सा ही टेस्ट आता है आपसे। हेलो। हाँ। आपसे बात करता हूँ और शुरू के जो रणजीत जी उनसे लगता हूँ मुझे लगता है आपकी आपकी और उनकी एक सा ही पैटर्न है और आप लोगों के अंदर जो थॉट का सारा स्ट्रक्चर है वो करीब करीब एक जैसा ही है। हाँ। आप बेसिकली ये देखिए कि चाहे मीरा हो या आप क्या चाह रहे हैं बेसिकली अध्यात्म से, आप ये आप पे आइए पहले तो। आप ये सारा जो पढ़ रहे हैं ओशो को सारा का सारा, उसकी आपकी क्या दिशा जा रही है जीवन की, आप क्या चाहते हैं अध्यात्म से, इस पे आइए। क्योंकि अगर हम दूसरों पे बात करेंगे सारा जो है ना, तो उसका मतलब ये है कि हम खुद के प्रति सोए हुए हैं। इसको आप थोड़ा बारीकी से देखना। हम जब भी दूसरी चीजों पर बातचीत करते हैं मीरा या फलाना, तो उसका मतलब ये है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्यों मीरा को पढ़ रहे हैं, मीरा कैसी है, उस पे बात क्या, इस पे बात करने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि हम क्यों मीरा को पढ़ रहे हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना। हाँ। हाँ, सुन रहा हूँ। जीवन में तो मीरा भी है, कृष्णमूर्ति भी है, पतंजलि है, वो तो ओशो ने बोला है सारा, इस पे भी लालच भी बहुत दिया, इसको पा लेना और उसको पा लेना, वो सारा तो ठीक है। इस वाला ज्ञान भी ले लेना और मीरा वाली भक्ति भी ले लेना और सारा, वो तो ओशो जैसे लोगों का काम होता है विश्व स्तर पे जिनका जो होता है ना। मगर हमको ये देखना राहुल जी कि हम क्या चाह रहे हैं। मेरे को पता है, मेरे को एक चीज का वर्क किया, वो कैसे लालच मन में भरता है, कैसे सारी जो चीज है ना, वो सारा मैकेनिज्म पता है, मैं उसमें रह के आया हूँ, बहुत गहराई से रह के आया हूँ, उसमें मैं सुलझा भी हूँ। तो पहली बात तो अपने को पकड़ो डियर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अपने को पकड़ो, क्योंकि वो तो आपको सारी चीज दिखाएगा, उसको तो बेचनी है और वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। कृष्णमूर्ति कहते थे कि 10-20 सालों तक लोग गुरुओं के पीछे डोलते हैं और लास्ट में जो है ना उनके पास कुछ भी नहीं होता। दे हैव जस्ट आसेज इन देयर हैंड। बहुत गहरी बात कही है उन्होंने। तो वो सारी पिक्चर भी दिखाता है, सारा लिए फिरता है, उसमें बहुत गहराई से। आप अपने को पकड़ो तो आपको लिए फिरेगा मीरा मेर। तो आप क्या चाहते हैं ये बताओ पहले मेरे को। आप अध्यात्म के आपके जीवन में क्या दशा है, क्या दिशा है, आप इस पे बात करो। नहीं तो बातें बहुत हो, फिर आप दिन भर आप दूसरों पे बात करने का मतलब ये होता है कि हमारे भीतर सजगता नहीं है और हम अपने प्रति सोए हुए, दूसरों के ख्याल आता है वो हमारी खोपड़ी में घूम रहे, ये मतलब होता है। हम सजग नहीं। इस समय बातचीत करें, मैं आपको टोटलिटी की बात, मेरे इस समय बात कर रहा हूँ, न मेरी खोपड़ी में कृष्णमूर्ति घूम रहे हैं, न रजनीश घूम रहे हैं, मैं सीधा मेरी जो समझ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल भीतर जो एम्प्टीनेस है उससे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और आपकी समझ को महसूस कर रहा हूँ मैं, आपकी बातचीत को महसूस कर रहा हूँ मैं, आपके भीतर क्या स्थिति चल रही है उसको महसूस करके बातचीत कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को अगर हम ये सजगता हमारे भीतर नहीं आती और उनके साथ डोलते फिरते हैं, लोग जो ना पता नहीं बुद्ध होने के नाम पे सारा ब्रेन का कबाड़ा कर लिया लोगों ने, और सारे ऐसे हो रहे हैं मेरे उनकी जन्म अभी वो सारी जो चीज है मैं सारा देख रहा हूँ राहुल जी, मैं इसमें से गुजर के आया हूँ। इतना लोग जो समझते हैं ना भोला है फलाना, ऐसा कुछ नहीं, मैं सब इसमें से गुजर के आया हूँ और सारा एक चीज मैं इसमें देखी नहीं, ये सारा की सारी जो है ना ये कैसे शब्दों में डोलाता रहता है, कैसे हमें कभी भक्ति का लगती है, ये सारा जो आपके अंदर इस समय जो भाव दशाएं चल रही है, सारा इन भाव दशाओं में से ये जो चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 20 साल पहले वाला मैं हूँ, ये कि सारी भाव दशाएं मेरे भीतर भी चली है, ये कि ये जो भाव दशा है ना ये मिल जाएगा और वो मिल जाएगा, आपको पता नहीं, ये अंदर खुद ही गड़बड़ पैदा करता है। ये लालच जो है ना किताब के साथ ही खुद देता था। ये सारा का सारा भयंकर कंट्राडिक्टरी मामला है, ये बहुत विश्व स्तर पे उलझा दिया इस आदमी ने, सारा विश्व स्तर पे उलझा दिया, कोई सोचने का नाम नहीं है इस आदमी के पास, ये भयंकर उलझाता है, बहुत ही बेकार उलझता है, सारा कंट्राडिक्टरी आदमी ऐसा कर देता है, कोई कुछ नहीं उसमें लगता है, लास्ट में ब्रेन जड़ होता है और कुछ भी नहीं होता है इसके पास, ये सारा खेल है इसका। इसलिए केंद्र अपने को रखे, अपनी सजगता को रखें। ये तो बहाए ले जाएगा आपको, ये तो जो बहाए ले जाए, कभी इस चीज का लालच देगा, कभी उस चीज का लालच देगा, कभी कहेगा महावीर को पढ़ लो, कभी ये कहेगा, सारा वो तो मेरे को पता है अंदर क्या प्रक्रिया चलती है। इसलिए उसमें आपको बहाए ले जाता है। आप जैसे वो कोई रोटी का टुकड़ा दिखाते हैं, कुत्ता पीछे पीछे आता रहता है, ऐसे ये तो सब जगह लिए फिरता है, मगर हम सिर्फ वहाँ फॉलोवर है। ये आगे आगे दिखाता रहेगा, एक चीज दिखाई फिर कहा दूसरी किताब पढ़ो, उसमें भी कहेगा कि यार, फिर तीसरी किताब में लेके जाएगा, फिर ये ध्यान शिविर में लेके जाएगा, ऐसे आगे आगे इस आदमी के पास था, ये लिए फिरेगा, हम पीछे पीछे फिरते रहेंगे। हाँ, ये आदमी कभी भी अपने को जज नहीं करने देगा, बस आगे से आगे ये पढ़ लो ये पढ़ लो और हम पीछे फिरते रहेंगे। ये रहता है इसके अंदर जो प्रोसेस होता है डीप, वो इसकी सारी चीजें अच्छी लगती रहेगी, ये किताब पढ़ेगा वो भी अच्छी लगेगी, फिर अंदर अंदर उसमें ले जाएगा, फिर एक किताब से दूसरी किताब में ले जाएगा, फिर शिविरों में ले जाएगा, ऐसे हम गोल जिंदगी भर जो है ये इसमें
ये फिरते रहेंगे। और हम जो भीतरी जो प्रोसेस होती है कि हम सिर्फ इसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, इसकी सारी चीजें अच्छी लग रही है, वो नहीं देख पाते हम लोग कभी। हमारी जो आंतरिक जो चीज है, हम क्यों एक किताब पढ़ते हैं, फिर एक किताब में लगता है कि यहाँ थोड़ा बुद्ध तो दूसरी मिल जाएगी, फिर दूसरी पढ़ते हैं, तीसरी पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है उसकी सजगता नहीं रहती हमारे भीतर। भयंकर डार्कनेस है, साफ साफ नींद है रजनीश, जबरदस्त नींद है, स्लीपीनेस है, फॉरगेटफुलनेस है, और बिल्कुल जो बात कह रहा है उसका उल्टा है रजनीश के लोग जो है बिल्कुल जड़ हो चुके हैं। आप उनसे मिलो, आप लोग जैसे अपने बैठे आधे घंटा में बैठे, आपको बातचीत में पता लग जाएगा किस आदमी के भीतर सजगता है। सजगता ऐसी क्वालिटी होती है, उसका पता चलता है डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बहुत उनके दिमाग सुनने हो गए, अवेयरनेस का भीतर नाम नहीं है, जड़ता में चले गए हैं, सारा का सारा जो है ना उन बातों से कुछ नहीं होता। और यार ऐसे कहीं होता है, मेरे पता नहीं कितने दोस्त मैं उनसे खुल के बातचीत करना हूँ, वो बातचीत ही नहीं करते, उसमें वो पड़े रहते हैं, सारा का सारा बातचीत नहीं, वो बातचीत करें तो उनकी बात भीतर से कटे, बातचीत करें तो दूसरे पहलू भी दिखे कि सजगता की बातचीत जैसे लोग कर रहे हैं। मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, मैं इस समय सजग हूँ, सजगता की कोई थ्योरी नहीं है, इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसमें आपके प्रति स्नेह भी है, सजगता भी है, आपकी भीतरी स्थिति, तो ये सजगता है। जैसे लाइट है, आप कमरे में लाइट में बैठा हो तो कोई लाइट का वर्णन की क्या जरूरत, लाइट में बैठा हूं ना मैं, तो मेरे लिए ऐसी है सजगता की सारी जो बात है। तो बात तो सीधी सी राहुल जी, मैं इसमें वापस जो है वो आता हूं। अगर आपके भीतर ग्रीड है, आपको अगर लालच रहा है, तो मैं आपको मना नहीं करता, आप बोलो कितने साल मांगते हो, मैं उतने साल बाद में आपसे बात कर लूंगा, आपको मना नहीं करूंगा। जिस गड्ढे में मैं गिर के आया हूँ, सारा आपका मन हो, आपको देख लो, मेरे को बता देना कि मेरे अंदर ये आ गया। मैं तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट है, सारे गड्ढों में गुजर के आया हूँ, मैं मना नहीं करूंगा आपको। इसमें जो प्रलोभन लगता है जरा पलटू दीवाल कहे का मत कोई झांकन जाए, मैं सारा गुजर के मैं आया इसमें। मगर वो क्या है कि इसमें रजनी थोड़ा गड्ढा ऐसा है कि सबको यूँ लगता है कि यार ये जो है ना चीज, इसमें पलटू दीवाल कहे का मत कोई पिए को खोजन मैं चलिए आप, मेरा सब पड़ा हुआ है, मैं उसमें गुजर के बहुत मिस्टीरियस टाइप के मेरे को अनुभव भी हुए। तो अगर डियर आपको इसमें ऐसा आपको लग रहा है तो आप बोलो कितने साल में हो गए इसमें। जो 70 साल के लोग बैठे पहले तो आप उनसे पूछ लो ना। सारे के सारे जो है ना वो जड़ता है सबकी सब जो चीज है। इसलिए मैं तो आपको देखो राहुल जी मना नहीं करूंगा, आपके अंदर कोई प्रलोभन जगता है कोई और है, नहीं तो ये कोई अबीब शायर, नहीं कोई प्यार सर, ये शब्द है बहुत प्यारे प्यारे। मेरे सारी उनकी जो है ना शब्दावली का भी पता है रजनीश, क्या शब्दावली, अबीब सार प्यारे, सत्य की प्यार सर, ये वो सब पढ़ा हुआ है मेरा, दीवानगी, वो सारी जो भाषा है ना, वो सारी जो सैकड़े किताबों की जो बिखरी हुई है, वो सारी मेरे को पता है। सत्य के पास है तुम बुद्ध हो जाते हो कौन गया है बुद्ध, मरीचिका है ये। तो मैं तो अगर आपके भीतर कोई लालच पैदा हो रहा है तो मैं आपको रुकूंगा नहीं। अच्छा है मैं धक्के खा के आया, 20 साल आप भी खा लो, कहाँ दिक्कत है। 20 साल तो नहीं, 1 साल नहीं आप भी नहीं तो नहीं है तो इतना जल्दी, फिर अगर ऐसे होता तो हम लोग हो ही गए होते ना, फिर कहाँ दिक्कत है। फिर अगर ऐसा होता तो फिर कृष्णमूर्ति से मिट कैसे गया इसका बुद्धत्व है। 1 मिनट राहुल जी, फोन आ रहा है कोई। The number you are calling has put your call on hold. Please stay online.